आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज मैं कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया। आज मैं बात करूंगा कल 22 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर पर हुए भीषण अग्निकांड के बारे में। इस भीषण अग्निकांड में 15 नौजवान, जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 22-23 वर्ष तक थी, उनकी अकाल मृत्यु हो गई, जल करके मृत्यु हो गई। और इस अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। इस अग्निकांड में मरे 15 लोग केवल लोग नहीं थे, केवल वो छात्र नहीं मरे, वो युवा नहीं मरे, बल्कि उनके सपने मर गए, उनके परिवारों के सपने मर गए। और ये तब हुआ जबकि कुछ दिनों पहले इसी लखनऊ के एक होटल में अग्निकांड हुआ था और उसके बाद सरकार ने ये घोषणा की थी कि सभी इस तरह के होटलों की, कोचिंग संस्थानों की, मालों की जांच कराई जाएगी और यदि सुरक्षा मानक नहीं पाए गए तो उनको सील किया जाएगा। सपने जलकर राख हो गए उन 15 बच्चों के परिवारों के। लेकिन आज हमारा विषय केवल आग नहीं है, आज हमारा विषय जवाबदेही है, हमारा विषय सुरक्षा व्यवस्था है और विषय ये भी है कि क्या ये केवल एक दुर्घटना है या भ्रष्ट तंत्र की लापरवाही। साथियों, कल लखनऊ के अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में, एक जहाँ पर बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, सीखने जाते थे, वहाँ भयानक भीषण अग्निकांड हुआ और उस अग्निकांड में 21 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक के 15 छात्रों की जलकर के मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हैं। यह घटना आम आदमी के दिल को झकझोर देने वाली है। इस अग्निकांड से केवल 15 जिंदगियां नहीं गईं, बल्कि उन 15 परिवार बच्चों के माता पिताओं की सहारे की लाठी नहीं टूटी नहीं, बल्कि जल करके राख हो गई। और रिजल्ट क्या निकला? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की खबर सुनते ही अलीगढ़ का दौरा रद्द करते हुए तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचे और आनन फानन में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इन 4 अधिकारियों का सस्पेंशन किया जाना यह सिद्ध करता है कि सरकार यह मान चुकी है कि इस अग्निकांड में लापरवाही हुई थी। अगर सरकार मान चुकी है तो फिर SIT जांच की घोषणा क्यों? और सस्पेंशन कोई दंड नहीं होता। एक रूलिंग है हाई कोर्ट की, सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। और जो ये 4 अधिकारी सस्पेंड किए गए, जिनमें गौरव कुमार कार्यकारी अभियंता हैं विद्युत विभाग के, कमलेन कुमार सिंह हैं फायर सेफ्टी एंड स्टेशन ऑफिसर FSSO के अग्निशमन विभाग के, और अनिल कुमार सहायक अभियंता हैं LDA के, और प्रमोद कुमार पांडे हैं अवर अभियंता LDA के। जो जानकारियाँ मिल रही हैं इस अग्निकांड के बारे में वो तो और चौंकाने वाली है।
एलडीए में इस बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन एक आवासीय भवन के रूप में था। आवासीय भवन में व्यावसायिक गतिविधियां 2014 से चल रही थी और किसी ने क्या निरीक्षण नहीं किया, किसी ने जांच नहीं किया? अगर नहीं किया तो क्यों, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो जिम्मेदार अधिकारी इस जांच के दायरे में नहीं आने चाहिए? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है कि उस व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में एक छोटा सा कोई भी आप व्यवसाय खोलिए, नर्सिंग होम खोलिए, माल भवन खोलिए, नर्सिंग होम खोलिए, तो उसमें अग्निशमन विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र देता है। और अभी ये साफ नहीं हुआ कि उस कोचिंग संस्थान के पास फायर विभाग का अनापत्ति प्रमाण था अथवा नहीं। यदि था तो कौन सा वो अधिकारी था जिसने बिना पर्याप्त सुरक्षा मानकों के उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया? क्या उसके विरुद्ध एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठन की घोषणा कर दी है, एसआईटी से जांच करवाने की घोषणा कर दी है। अरे बाबा, आपने तो कुछ महीनों पहले इसी लखनऊ के एक होटल में हुए अग्निकांड में भी आपने जांच की घोषणा की थी। उस जांच का परिणाम क्या हुआ? ये 15 मौतें, इनका जिम्मेदार कौन है? कोई किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालनी होगी। ये केवल 15 बच्चों की मौत नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और प्रश्न हमारे समाज का भी है कि इन अबोध 15 छात्रों की मौत पर भी वो चुप है। शासन ने एसआईटी गठन से जांच कराने की घोषणा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली है। भारत के प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त करके और मृतक छात्रों को 2 लाख रुपए और घायल छात्रों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल 15 छात्रों की मौत नहीं है और ये अंतिम घटना भी नहीं है और पहली घटना भी नहीं है। इसके पहले भी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक न जाने इस तरह के संस्थानों में कितनी घटनाएं घट चुकी, लेकिन शासन और प्रशासन ने उनसे सबक क्या सीखा है? अगर नहीं सबक सीखा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब समय आ गया है कि जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, जिम्मेदारी उत्तरदायित्व का निर्धारण होना चाहिए और हर उत्तरदायी का अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक पत्रकार के रूप में मेरा मानना है कि इस घटना का महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि आग कहां से और कैसे लगी। प्रश्न ये भी नहीं है कि इस आग के लिए जिम्मेदार कौन है, बल्कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ये 15 मौतें टाली जा सकती थी? और यदि उत्तर हाँ है तो फिर जिम्मेदार कौन है? यदि भवन आवासीय भवन था तो इसमें व्यावसायिक गतिविधियां संचालन करने की परमिशन किसने दी? अगर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित थी तो उनका निरीक्षण किसी ने क्यों नहीं किया? और उसके लिए जिम्मेदार कौन था? ये एसआईटी की जांच के बिंदु होने चाहिए। बिना सुरक्षा मानकों के केवल धन के लेकर के अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देना इस तरह की घटनाओं को जन्म देता है।
साथियों, ये हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं है, वरन एक सबक है इस भ्रष्ट व्यवस्था के ऊपर कि किस तरीके से इस देश में आम नौजवान, आम आदमी के जीवन का मूल्य मात्र 2 लाख रुपए लगाया जाता है। आप इस घटना के बारे में किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? कौन हो सकता है जिम्मेदार? और इसके लिए क्या दंड होना चाहिए? आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। और यदि आपने अभी तक फतेहपुर हलचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपा करके इसको शेयर भी कर दीजिए। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।